रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की लापरवाही आई सामने। परीक्षा के दौरान थमा दिया आउट ऑफ सिलेबस का पेपर, छात्राओं ने की कुलपति से शिकायत। घड़ी के शोरूम में लगी भीषण आग, भीड़भाड़ वाले बाजार में मची अफरा तफरी, लाखों रुपयों की घड़ियां जलकर हुई राख। सरकारी कर्मचारी ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, सुसाइड नोट में लिखा शरीर साथ नहीं दे रहा, पिता द्वारा हत्या की आशंका जताने के बाद पुलिस जुटी जांच में। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की घोर लापरवाही का एक मामला सामने आया। बीकॉम थर्ड ईयर के एग्जाम के दौरान टाइम टेबल के अनुसार सोमवार को 17 मार्च को गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पेपर होना था, लेकिन जब परीक्षार्थियों के सामने पेपर आए तो परीक्षार्थियों के होश उड़ गए। एग्जामिनर ने परीक्षार्थियों को इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेपर थमा दिया। मामला उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय का है। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इसकी शिकायत एग्जामिनर से की तो उनका कहना था कि जीएसटी का ही पेपर है, ऊपर सब्जेक्ट गलत लिखा है, जबकि इस परीक्षा केंद्र पर कई परीक्षार्थियों को जीएसटी का पेपर दिया गया था। परीक्षा में शामिल हुए नेहा सिंह ने बताया कि वे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा केंद्र पहुंची थी, लेकिन जिस पेपर की तैयारी करके वे वहां पहुंची उसके बदले दूसरे सब्जेक्ट का पेपर दे दिया गया। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ नेहा के साथ हुआ, कई और परीक्षार्थियों के साथ भी ऐसा हुआ। यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल को देखा गया, जो जिस सब्जेक्ट का पेपर उनको दिया गया वो सब्जेक्ट सिलेबस में ही नहीं था। ऐसे में अब इन छात्राओं ने इसकी जानकारी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति को दी। छात्राओं की मांग है कि या तो पेपर फिर से हो या फिर इस सब्जेक्ट में उनको पासिंग मार्क्स दिए जाए। मेरा नाम नेहा सिंह है और कल मैं एग्ज़ाम देने गई थी 17/3/2025 कल के डेट में, और मेरा जीएसटी का पेपर था और कॉलेज वालों ने जीएसटी के पेपर की जगह पे इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर दे दिया। जब हमने टीचर से बोला कि ये गलत पेपर है तो वो बोल रहे हैं कि यही है, इसका नाम चेंज हो गया है, इसके लिख लो तुम तो। और उन्होंने बाद में हमने चेक किया तो दूसरों बच्चों का जीएसटी का पेपर मिला हुआ था और हमको इनडायरेक्ट टैक्स का। फिर हमने कंप्लेन किया प्रिंसिपल ऑफिस में जाके, तो प्रिंसिपल सर ने एक वो नोटिस दिया लिख के और बोला कि वहाँ जाना, एमएलएसयू मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जाना। वहाँ गए तो वहाँ पे तो पूरे दिन हमको थकाया, कभी सीओ ऑफिस, कभी रजिस्ट्रार ऑफिस, तो कभी दूसरे ऑफिस में भेज रहे थे और कुछ कार्रवाई नहीं की गई हमारे ऊपर। आप क्या मांग करते हो प्रशासन से? हम तो ये मांग करते नहीं तो हमारे एग्जाम किया जाए, नहीं तो हमें पास किया जाए। और इसी साल अप्रैल में ही एग्जाम होना चाहिए। 2 अप्रैल को तो लास्ट एग्जाम है, उसके बाद एग्जाम होना चाहिए। उदयपुर के बापू बाजार स्थित नटराज गली में घड़ी के शोरूम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग टाइमेक्स नाम के शोरूम में सुबह करीब 10 बजे लगी। जब लोगों ने दुकान में से तेज लपटे और धुएं का गुबार निकलते देखा तो लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास किए। शोरूम के मेन गेट को तोड़ा और ताकि आग पर नियंत्रण पाया जा सके। आग लगने के वक्त शोरूम बंद था। ऐसे में गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन शोरूम में कीमती कई तरह की घड़ियां थी जो जलकर राख हो गई। ऐसे में लाखों रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एहतियात के तौर पर लोगों को वहां से दूर कर दिया गया और आसपास दुकानदारों को भी कुछ देर दुकान बंद रखने को कहा गया। वहीं दूसरी ओर इसी बिल्डिंग में दुकान मालिक के परिवार भी वहीं था। आग बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लगी और परिवार इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर था। घटना के वक्त परिवार के कुछ सदस्य भी इस बिल्डिंग में थे। सूचना मिलने पर फायर विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बचाव राहत कार्य शुरू किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उनको बचाव राहत के दौरान काफी समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन टीम ने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित निकालकर पास की बिल्डिंग में भेजा। इसके बाद फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने की मशक्कत की और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि इस आग में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान में रखी लाखों रुपयों की घड़ियां जलकर राख हो गई।
शादी से 27 दिन पहले सरकारी लैब असिस्टेंट ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। पुलिस को उसका जला हुआ शव मिला। शव के पास पेट्रोल की बोतल, माचिस और बाइक के डिक्की में सुसाइड नोट मिला। मामला सवाई माधोपुर के सुरवाल थाना इलाके का मंगलवार सुबह का है। युवक ने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को ही बताया है। उसने लिखा कि मेरा शरीर जिंदगी जीने लायक नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मुक्ति पा रहा हूं। मृतक हायर सेकेंडरी स्कूल मंत्रावली तोसा में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था। सुरवाल थाना अधिकारी जयप्रकाश परमार ने बताया कि मंगलवार सुबह बिंद्रखा इंडस्ट्रियल एरिया के सामने एक जला हुआ शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मौके पर एफएसएल टीम ने सबूत जुटाए। सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। सुरेश ने बताया कि उनका बेटा सोमवार को सुबह 9 बजे खाना खाकर स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकला था। शाम को वो घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश की। इसके बाद वह बाटोड़ा थाने पहुंचे, जहां सुरेश की लोकेशन दोसा आई। वह पुलिस के साथ लोकेशन पर गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। मंगलवार सुबह पुलिस ने शव मिलने की सूचना दी। रामकिशोर का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। उन्होंने पुलिस से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस हत्या और सुसाइड दोनों एंगल से जांच कर रही है। मृतक सुरेश की आगामी 14 अप्रैल को शादी होनी थी। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने हार्डकोर अपराधी दिलीपनाथ की गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में यशपाल साल्वी और नरेश पालीवाल को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने यशपाल साल्वी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल भी बरामद की। पुलिस पूछताछ में सामने आई कि ये लोग दिलीपनाथ के इशारे पर काम करते थे और लोगों को डरा धमका कर जमीनों पर कब्जा करने की नीयत से पिस्टल लाए थे। यशपाल ने यह पिस्टल नरेश पालीवाल से खरीदी थी, इसलिए नरेश पालीवाल को भी मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने मामले में कोर्ट से रिमांड लिया है। पुलिस इस मामले की अनुसंधान में जुटी है। अभियुक्त यशपाल साल्वी व हिस्ट्री शीटर नरेश पालीवाल दोनों ही अभियुक्त हार्डकोर अपराधी दिलीपनाथ के गैंग के सदस्य है। दोनों ही अभियुक्तगण हार्डकोर अपराधी दिलीपनाथ के इशारे पर पूर्व में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और वर्तमान में भी दोनों अभियुक्तगण हार्डकोर अपराधी दिलीपनाथ के इशारे पर विभिन्न भूस्वामियों को अपने आपराधिक पृष्ठभूमि का भय दिखाकर हथियारों के दम पर डरा धमकाकर उनकी जमीनों को अपनी गैंग के अन्य साथियों के नाम पर अग्रीमेंट करवाते हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध हाल ही में उदयपुर जिले के विभिन्न थानों में लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों को अपनी गैंग के सदस्यों के नाम करवाने के प्रकरण दर्ज हुए हैं। पुलिस द्वारा गहन पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण हार्डकोर अपराधी दिलीपनाथ के इशारे पर उदयपुर शहर के आसपास आमजन को डरा धमकाकर उनकी जमीनों के एग्रीमेंट गैंग के सदस्यों के नाम करवाने की जानकारी मिली, जिसके संबंध में पुलिस अनुसंधान कर रही है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।